मनुष्य की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य के संचित कर्म है और मनुष्य की स्थिति का कारण मनुष्य के संचित कर्म है। मनुष्य के संहार विनाश का कारण मनुष्य के संचित कर्म है। यानी कि जो भी अच्छा बुरा होता है या उन्नति या अवनति, ये है प्रभु के हाथ में, पर इसमें हमारा संस्कार बराबर का सहयोग करता है, क्योंकि ईश्वर का कार्य यथार्थ बरतना है। ऐसे ही हमारे पूर्व ऋषियों ने लिखा, यथार्थ बरतना ही मनुष्य का परम धर्म है। अगर मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है तो वो भी समाज में सबको यथार्थ ही बरते। यथार्थ बरतने का अर्थ है जो शास्त्र युक्त अर्थ है, शास्त्र युक्त धर्म है, वही मनुष्य करे। जिसमें शास्त्र नहीं है, ऋषि आज्ञा नहीं है, हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों का जिसमें अनुचरण नहीं है, वह कर्म करने के योग्य नहीं होता है। जैसे हमारे अज्ञानी जो पूर्वज हैं, ज्ञानी अज्ञानी, उत्तम और अधम, ये दो प्रकार की मनुष्य प्रणाली है और दोनों प्रकार की संस्कृति मनुष्य में अभी भी जीवित है। जैसे हमारे पूर्वजों की गलती है, बलि प्रथा सिखा के गए, ये गलती है। वो भी पूर्वज ही सिखा के गए, हमारे बुजुर्गों ने ये ज्ञान सिखाया, ये परंपरा सिखाई और आज तक वो परंपरा का निर्माण हो रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग समझते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांति हैं समाज में जो हमें पूर्व से अपने ही बुजुर्गों से प्राप्त है। जैसे नशा, व्यसन, मांसाहार, ये सब हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे बड़ों का दिया हुआ प्रसाद है। ये भी हमें कोई पेट में से नहीं सीखा है। जैसे जैसे हम समाज में बड़े होते हैं, पूर्वजों का दिया हुआ जो ज्ञान विज्ञान है, चलन है, वो हमारे जीवन में आता रहता है और उसी का हम परिपालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमसे बड़े, जिन्होंने इस सृष्टि को पैदा करने का सहयोग किया, ऐसे मनुष्य के अवतार में आए जिन्होंने सत्य ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान, अनमोल जीवन, अनमोल चरित्र, जिनके द्वारा आज सृष्टि पर धर्म का प्रचार हो रहा है, भगवान का प्रचार हो रहा है, सृष्टि का उत्थान किया जा रहा है, सृष्टि को दिव्य किया जा रहा है। क्योंकि हम और आप सब, हम सबके साथ में, हम सबके साथ अच्छा संस्कार, बुरा संस्कार, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे गुण, बुरे गुण, स्वभाव अच्छा, बुरा स्वभाव, सबके साथ जुड़ा हुआ है। कौन कितना अच्छा है, ये गणित लगाना तो असंभव है। कौन कितना बुरा है, ये भी असंभव है। पर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम समाज में पूरी तरह से होती हैं। उन अच्छाइयों और बुराइयों से समाज चलता है। और उसी के हम
परिचर होते,